डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो लेक्चर में डायमेंशनल एनालिसिस के जो कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जिनको आपको आना बहुत ज़रूरी है, उन क्वेश्चंस में क्या फंडामेंटल यूज हो रहे हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। एंड हियर इट इज इसी सीरीज में जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो है द नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग per unit area per second, capital N is equal to D, N2 minus N1 over X2 minus X1. N1 and N2 are number of particles per unit volume. X1 and X2, the distances along the x-axis. What is the dimensional formula of diffusion constant D? इस प्रॉब्लम में अभी तक डायमेंशंस हमारे पास होती थी और हम उन डायमेंशंस को यूज करके अपने क्वेश्चन को आंसर देते थे। लेकिन अभी एक ऐसा क्वेश्चन आ गया है जिसमें आपको डायमेंशंस को इसमें बनाना पड़ेगा, कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा डायमेंशंस को। तो यहाँ पे आपको गिवन है कि कैपिटल N इज इक्वल टू, एक रिजल्ट आपको दे रखा है, इट इज ए D and it is given to you N2 minus N1 over it is X2 minus X1. ओके, अब आपको क्या करना है कि आपको इस D के बारे में नॉलेज फाइंड आउट करनी है, D की इंफॉर्मेशन निकालनी है। D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, and it is X2 minus X1 over N2 minus N1. तो यहाँ से हम D के लिए इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, बट यू मस्ट हैव द डायमेंशनल वैल्यू ऑफ ऑल दीज क्वांटिटीज। इन सब की हमें डायमेंशंस की जरूरत पड़ेगी। तो अब आपको क्वेश्चन में गिवन है कि जो n है, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास होंगे, पार्टिकल्स फ्लोइंग पर यूनिट एरिया एंड पर सेकेंड। तो इस तरह से इस क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब होता है डायमेंशनलेस होता है 1, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का कोई डायमेंशन होगा नहीं। एरिया का डायमेंशन होता है L2, डायमेंशनल फॉर्मूला टाइम सेकंड t is टाइम t आ जाएगा। यहाँ से n का जो डायमेंशनल रिजल्ट बनेगा हमारा, इट बिकम हियर L minus 2 and t minus 1 is the dimensional result for this n is here. ये हमने इसको लेट बी क्वेश्चन नंबर 2 is here, जो हमें निकालना है, it is 1 is here of n1 and n2. तो n1 and n2 एग्जैक्टली है क्या हमारे पास, ये आपको गिवन है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स मींस नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्टैंड फॉर 1, पर यूनिट वॉल्यूम मींस L3। तो इनका जो डायमेंशनल रिजल्ट बनेगा n1 डायमेंशंस और n2 डायमेंशंस, जो डायमेंशनल वैल्यू बनेगी हमारी वो कितनी बन जाएगी, L रेज़ पावर माइनस 3 इज द क्वेश्चन नंबर 3 is here। और यहीं पर आपको x1 एंड x2 ये क्या दे रखा है प्रॉब्लम में, ये डिस्टेंस दे रखी है। तो डिस्टेंस का मतलब आप ऑटोमेटिकली समझ गए, डिस्टेंस का मतलब है सिंपली क्या है, लेंथ है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इट मींस x1 डायमेंशंस विल बी इक्वल टू दैट ऑफ x2 and will be equal to distance is simply L is here। अब जो डायमेंशनल वैल्यू आपने फाइंड आउट कर दी है, इन वैल्यूज को हम पुट कर लेंगे इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जो हमें फाइंड आउट करना है, तो D डायमेंशनल वैल्यू will be equal to capital N डायमेंशनल वैल्यू as well as x2 minus x1 their dimensional value over n2 minus n1। अब इनकी डायमेंशनल वैल्यू को हम इजीली यहाँ से पुट कर सकते हैं। n का डायमेंशंस आपने कैलकुलेट किया हुआ है, इट इज L minus 2 t minus 1। होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो जो x2 minus x1 इसका डायमेंशंस वही होगा जो x1 x2 दोनों का होता है, दैट इज हियर L is here over आपके पास क्या बचा n2 minus n1, इसका डायमेंशंस कितना हो जाएगा दोनों का, L minus 3। बहुत केयरफुली इसको हम सॉल्व करते हैं। ये होमोजेनिटी जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया गया है वो होमोजेनिटी का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, और होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग यू ऑल नो वेरी वेल, हम अच्छी तरह जानते हैं कि अगर n1 माइनस n2 कोई क्वांटिटी है तो इसका मतलब है कि जो n1 माइनस n2 इसका डायमेंशंस वही होगा जो n1 का होगा, वही होगा जो किसका होगा, n2 का होगा। और वो हमने यूज कर लिया है यहाँ पे L रेज़्ड पावर माइनस 3। उसी रिजल्ट को मैंने यहाँ पे इस डिस्कशन के लिए यूज किया है। देन यू गॉट द आंसर हियर, D फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी हियर। ये यहाँ से ऊपर चला जाएगा, तो आप अच्छी तरह देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इट बिकम हियर L2t minus 1 is the answer, this one। Next question is, if the unit of force, energy and velocity are 10 Newton, 100 Joule and 5 meter per second, find the unit of length, mass and time। ये काफी जनरल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको बड़े केयरफुली इसको चेक करना है। लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन। आपको गिवन है फोर्स इज 10 न्यूटन, ओके, फोर्स आपको गिवन है वो 10 न्यूटन है, एंड एनर्जी इज गिवन टू यू, हम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर लेंगे। एनर्जी कितना गिवन है आपको, 100 जूल
वो आप यूनिट से भी चेक कर सकते हैं। और वेलोसिटी कितना गिवन है आपको, वेलोसिटी इज गिवन टू यू एंड दिस वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को इसको चेंज करना पड़ेगा और वो ये करना पड़ेगा हमें, आपको निकालना है MLT। तो अगर मैं फोर्स को देखता हूँ केयरफुली, इस फोर्स को हम चेक करते हैं, फिर हम इस मास एनर्जी को चेक करेंगे और फिर हम वेलोसिटी को चेक करेंगे। अगर हम फोर्स को देखते हैं तो फोर्स की जो डायमेंशनल वैल्यू होती है वो होती है MLT-2 और ये कितना दे रखा है आपको, 10 दे रखा है। इक्वेशन नंबर 1, energy is here, we know very well ML/T-2 is the value for the energy is equal to 100, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2। एंड थर्ड इज here, velocity is LT-1 और ये कितना आपको गिवन है, 5 is the equation number 3 here. Now you have to solve these three equations and you can have ML and T। इसको सॉल्व करने के लिए आप सिंपली यूज कर दीजिए 2 divided by 1। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, इट बिकम ML/T-2 over 1 is here, कितना है ML/T-2 is equal to, it is here 100/10। इसको सॉल्व करते हैं आपका आंसर कितना आ जाएगा, m यहाँ पर भी है, m यहाँ भी है, T-2 यहाँ पे L से यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, यहाँ L बचेगा एंड दिस L कम्स आउट टू बी 10 मीटर। क्योंकि SI सिस्टम में है तो लेंथ का SI यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, इसलिए हमने यूज कर दिया है। अब आपने L कैलकुलेट कर दिया, नाउ यूजिंग पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में हम वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन 3 is here, you having here LT-1 is equal to 5। तो ये कितना हो जाएगा, L/T is equal to 5। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब T कितना हो जाएगा, got this T is equal to L/5। यहाँ से L कितना कैलकुलेट कर दिया आपने, 10 मीटर कैलकुलेट कर दिया है, तो 10/5 एंड आफ्टर सॉल्विंग कम्स आउट टू बी 2 सेकेंड। तो ये T आपने यहाँ से सॉल्व कर दिया है। नाउ लेट यू पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में आप वैल्यू पुट कर दीजिए। इक्वेशन 1 आपको दे रखी है ML/T-2 is equal to 10। इसका मतलब ये हो गया कि ML/T² is equal to 10। यहाँ से M निकल जाएगा तो M will be equal to 10T²/L। इट इज 10T², T² कितना हो जाएगा, 2 2 जो 4 हो जाएगा, अपॉन L, L कितना आपके पास 10 है, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू गॉट द आंसर M is equal to 4 kg। इट इज द करेक्ट आंसर। Here the next question is, it is given to you, M is equal to M naught over under root of 1 minus V square। Is it correct? वही पूछता है डायमेंशनली करेक्ट है ये, और फिर आगे पूछता है where to put the missing C and C is the velocity of light। This question is based on homogeneity। इसको आप बड़े केयरफुली इसको देखना, इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। It is given to you M is equal to M naught over under root of 1 minus V square। तो बहुत केयरफुली अगर देखते हैं कि जो रिजल्ट है ये रिजल्ट डायमेंशनली इनकरेक्ट है। उसकी वजह क्या है, अगर मैं यहाँ डायमेंशंस लेता हूँ तो m डायमेंशंस इज हियर इज इक्वल टू m नॉट डायमेंशंस इज हियर ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर। इसका मुझे डायमेंशन यूज करना है, ठीक है। अगर मैं बहुत केयरफुल देखता हूँ तो ये m की डायमेंशंस m हो जाएंगी, मास है, ये डायमेंशंस भी क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, और नीचे जो क्वांटिटी आएंगी ये वेलोसिटी की डायमेंशंस यहाँ पर आ जाएंगी 1 माइनस v स्क्वायर। इसकी मैं डायमेंशंस बाद में यूज कर लूंगा, दिस वन। तो आप देखिएगा कि यहाँ पे ये डायमेंशन भी मास है, ये डायमेंशन भी मास है। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है कि इज इट करेक्ट, तो नो इट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि दोनों डायमेंशंस इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है वो आप देख रहे हैं इस बात को, क्योंकि यहाँ मास के साथ यहाँ वेलोसिटी भी कंसर्न है, देयरफॉर इट इज इनकरेक्ट। अब ये बोलता है कि इसको करेक्ट करना है हमने। लेट यू करेक्ट दिस बाय यूजिंग द मिसिंग लेटर C। C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, वो हमें यूज करना है। तो उसको हम कहाँ पे यूज करें जिससे कि हमारा रिजल्ट करेक्ट हो जाए। इसको करेक्ट करने का हमारे पास बेस्ट मेथड है, द बेस्ट वे इज व्हाट टू डू। हम एक काम करेंगे, m इज इक्वल टू m नॉट। यहां तक तो सही था। प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट हो रही है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है 1 माइनस इस v स्क्वायर से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। v इज द वेलोसिटी है, आपको मेंशन है प्रॉब्लम में, v क्या होती है, इसमें वेलोसिटी होती है। तो अभी भी बोलता है कि इस वेलोसिटी की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है हमारे पास, ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं हो पा रहा है। हम एक काम करते हैं, इसकी डायमेंशंस को न्यूट्रल करना पड़ेगा हमें। तो इसको न्यूट्रल क्यों करना पड़ेगा, आप समझ गए इस बात को, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, मास है, यहाँ पर भी मास है, करेक्ट हो रहा था। ये v यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो हम एक काम करेंगे, इस v स्क्वायर के नीचे मैंने c स्क्वायर लगा दिया बस। अब c क्या है, c इज अगेन द वेलोसिटी है, c भी हमारे पास वेलोसिटी है। अब जिससे क्या हो जाएगा, ये जो वेलोसिटी है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से ये न्यूट्रल हो जाएगा, जिससे कि हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो दिस c is to put here,
यहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं। और मैंने जो फॉर्म इसकी दी है, इस रिजल्ट की दी है, ये एक्चुअल में आइंस्टाइन इक्वेशन होता है हमारा, आइंस्टाइन रिलेशन होता है हमारा। इट इज हियर, आइंस्टाइन्स रिलेशन इज हियर। और वो ये होता है यहाँ पे, आइंस्टाइन रिलेशन ये कहता है कि m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। आइंस्टाइन रिजल्ट ये है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाएगी, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है या फिर प्रोटॉन है, इट्स स्पीड बिकम इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, देन इट्स मास विल बिकम इन्फिनिटी। यही तो वजह होती है कि आप जब केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दे रखा है 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg, तो उसमें लिखा होता है रेस्ट मास। ये क्या होता है, इसका रेस्ट मास होता है। तो मास किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, किसी फिजिक्स वाले से बात करेंगे तो सीधे उसको पता है कि रिजल्ट ये होता है, सीधे इस क्वेश्चन को आंसर दे सकते हैं। Here next question, it is question number 7th. Velocity of light is taken as unit of velocity and air is taken as unit of time. What is the unit of length? Let me answer this question. इसमें आपको given है कि velocity of light is taken as unit of velocity. It means जो velocity of unit है, this velocity is velocity of light. And velocity of light you all know very well. It is equal to, आपको याद है, ये होता है 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। और दूसरा उसने आपको दे रखा है कि 1 ईयर एज द यूनिट ऑफ टाइम। तो जो टाइम क्या लिया जाएगा, हमें टाइम लिया जाएगा 1 ईयर। तो 1 ईयर का मतलब होता है 365 डेज, और 365 डेज में होते हैं हमारे पास 24 आवर 1 डेज में, और इसमें होता है 6 टाइम इज गिवन टू यू 1 ईयर। 1 ईयर स्टैंड दैट 365 डेज, 1 डे में 24 आवर, 1 आवर में 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। ये टोटल रिजल्ट हमने किस में निकाल दिया है, सेकंड में निकाल दिया है। तो आपका क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंथ। तो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ मींस डिस्टेंस, लेंथ स्टैंड फॉर डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी कितना आपके पास, जस्ट पुट द वैल्यू 3 × 10⁸, और टाइम आपने ये सॉल्व कर दिया 365 इंटू 24 इंटू ये हो जाएगा 3600। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, एंड दिस वन इज कॉल्ड एज लाइट ईयर। मीन्स इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, क्योंकि पूरा 1 ईयर हो गया और ये क्या हो गया, लाइट हो गया। तो लाइट ने 1 ईयर में कितना डिस्टेंस कवर किया, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइट ईयर बोलते हैं। इट इज द डिस्टेंस, इट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ये बहुत ही लार्ज स्केल पर डिस्टेंस होती है जो हम यूनिवर्स में यूज करते हैं। इट इज 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर इज द आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8 इज a new unit of length is chosen such that the speed of light in vacuum is unity. What is the distance between sun and earth in terms of new unit if light takes 8 minutes 20 seconds to cover the distance? इस प्रॉब्लम में आपको उसने डायरेक्ट दे दिया है, स्टेटमेंट उसने साफ दे दी है कि न्यू यूनिट है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट को हमने 1 मान दिया है। मींस स्पीड ऑफ लाइट इज 1 इज इक्वल टू 1, यूनिटी है। और टाइम कितना लगता है, टाइम इज गिवन टू, टाइम इज इक्वल टू आपको गिवन है 8 मिनट एंड 20 सेकेंड। इसको अगर मैं सेकेंड में कन्वर्ट कर दूं तो 8 इंटू 60 सेकेंड ये हो जाएंगे, प्लस 20 सेकेंड ये हमारे पास है, कितना हो जाएगा 480 प्लस 20, एंड दिस कम्स आउट टू बी 500 सेकेंड। ये हमारे पास टाइम का यूनिट आ गया है। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, व्हाट टू फाइंड आउट, आपको फाइंड आउट करना है द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। डिस्टेंस क्या होती है, दैट यू नो वेरी वेल, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, 1 है, क्योंकि स्पीड 1 है हमारे पास, और टाइम कितना हमारे पास 500 है। तो इट मींस योर आंसर इज 500 इन न्यू सिस्टम। जो न्यू सिस्टम आपने डिजाइन किया है उस न्यू सिस्टम में आपका आंसर कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, इज द सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 9, इफ स्लैब टाइम्स स्पीड इक्वल्स पावर, what is the dimensional formula for slab? It is here, solution of this 9th question is, आपको स्टेटमेंट में गिवन है slab times speed, it means slab times speed, times मतलब multiply, is equal to power। तो आपको निकालना है what is the dimensional formula for slab।
तो स्लैब का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना आ जाएगा? इट विल बी पावर ओवर स्पीड। Related have a dimensional formula. पावर कितना होता है? ml2t-3 is the power. और स्पीड कितना होता है? You know very well, lt-1. इसको सॉल्व कर देंगे, it comes out to be mlt-2. that comes out to be force. तो ये स्लैब का जो डायमेंशंस होगा इस केस में क्या होगा? mlt-2 होगा. Is the answer.